दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स के एक काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में, जहां से वो रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी सीनियर सिटीजन्स है तो यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद में उनके पास में कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, उनको कोई सैलरी वगैरह तो मिलता नहीं है। तो यहाँ पे जब वो रिटायर्ड होते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे उनको लमसम में एक साथ में कुछ पैसा मिलता है, तो उस पैसे को उन्हें कहीं पे अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ता है जहां पे कोई भी रिस्क ना हो और वहां से उनको ज्यादा इंटरेस्ट इनकम भी मिलना चाहिए। तो यहां पे अगर आप विदाउट रिस्क के ज्यादा इंटरेस्ट इनकम रेगुलरली जनरेट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्कीम है, उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और इस स्कीम के अंदर तकरीबन 50 लाख से भी ज्यादा सीनियर सिटीजन्स ने अपने करोड़ों रुपए को इन्वेस्ट किया है और ये नंबर है वो हर साल बढ़ते ही रहता है। और क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस का स्कीम है तो यहां पे आप कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट का स्कीम है, तो कोई भी रिस्क वगैरह तो है ही नहीं। तो यहां पे अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रेगुलरली इंटरेस्ट इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहां पे दोस्तों हम सबसे पहला इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है और यहाँ पे आप कितना इंटरेस्ट इनकम अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इस स्कीम के एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ कि कौन कौन से लोग इस स्कीम के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी इंडियन सीनियर सिटीजन जिनका एज 60 साल या तो उसके ऊपर है तो वो लोग इस स्कीम के अंदर अपना अकाउंट ओपन करके इंटरेस्ट इनकम अर्न कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर रिटायर्ड होते हैं अंडर सुपर एन्युएशन या तो वीआरएस के थ्रू, तो यहाँ पे अगर आपका एज 55 साल या तो उसके ऊपर भी रहेगा ना तो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल केसेस में आपका जो एज है अगर वो 60 या तो उसके ऊपर है तब तो आप यहाँ पे डेफिनेटली पैसा इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप सुपर एन्युएशन के थ्रू या तो वीआरएस के थ्रू रिटायर्ड होते हैं तो उस केसेस में अगर आपका एज 55 साल या तो उसके ऊपर भी रहेगा ना तो भी आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप एक रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है तो उस केसेस में अगर आपका एज 50 के ऊपर है तो भी आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1000 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा और यहाँ पे आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप 15 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर लूँ तो अभी जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.4% पर एनएम का चल रहा है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको गवर्नमेंट हर 3-3 महीने में रिवाइज करते रहती है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ सालों से इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आप इस स्कीम के अंदर जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी के डेट तक सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप 7.4% पर एनएम के हिसाब से भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले 5 साल तक आपको 7.4% पर एनएम का ही इंटरेस्ट मिलेगा। भले ही फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट में कमी हो, ज्यादा हो, उसका इंपैक्ट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के ऊपर नहीं आएगा। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको क्वार्टरली मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको हर 3-3 महीने में मिलता है। यानी कि आपका साल का जो इंटरेस्ट का रेट है वो है 7.4% और उसका जो कैलकुलेशन होता है वो आपको हर 3-3 महीने में कैलकुलेट करके इंटरेस्ट का पैसा दे दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको मार्च के अंदर पैसा मिल जाएगा, जुलाई के अंदर, सितंबर के अंदर और दिसंबर के अंदर। इस तरीके से आपको साल में 4 बार यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं मैच्योरिटी पीरियड की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप जो भी अकाउंट ओपन करेंगे आपको उस अकाउंट को नॉर्मली 5 साल तक कंटिन्यू करना होगा। यानी कि यहाँ पे आपको आपका जो पैसा है वो 5 साल तक इन्वेस्टेड रखना होगा और यहाँ पे आप 5 साल तक इंटरेस्ट इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पे 5 साल पूरा होने के बाद में आप चाहे तो अपने पैसे को पूरा विड्रॉ भी कर सकते हैं या तो आप चाहे तो इसको और 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप चाहे तो यहाँ पे टोटल 8 साल के लिए भी पैसा इन्वेस्टेड रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं टैक्स बेनिफिट की बात कर लूँ तो यहाँ पे इस स्कीम के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये से लगा डिडक्शंस मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे उस इंटरेस्ट इनकम के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपको सेक्शन 80TTB के तहत अप टू 50,000 रुपए तक का डिडक्शंस मिल जाएगा। आपको पता होगा कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, भले वो सेविंग अकाउंट का हो या तो पोस्ट ऑफिस के एफडी का हो या तो किसी बैंक के एफडी का हो या तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का हो, तो यहाँ पे इनका जो टोटल इंटरेस्ट इनकम होता है उस इंटरेस्ट इनकम में से अप टू 50,000 रुपए तक का जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है उसका उनको डिडक्शंस मिल जाता है अंडर सेक्शन 80TTB के तहत। और उसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा वो उनके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टीडीएस की बात कर लूँ
तो यहाँ पे अगर आप इस स्कीम के अंदर एक साल में 50,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं तो उस केसेस में आपका टीडीएस कटेगा। और यहाँ पे अगर आप फॉर्म 15H को सबमिट करते हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं प्री मैच्योर क्लोजर्स की बात कर लूँ कि नॉर्मल केसेस में आपको इस स्कीम को 5 साल तक कंटिन्यू करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको 5 साल के पहले अपने पैसे विड्रॉ करना है तो उसका क्या रूल्स है। तो यहाँ पे बोला है कि आप इस अकाउंट को 5 साल के पहले भी कभी भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उस केसेस में आपका कुछ पेनल्टीज कटेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करने के 1 साल के अंदर में ही क्लोज कर देते हैं तो उस केसेस में आपको कोई भी इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो जब हम आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस करेंगे उसमें से हम इंटरेस्ट का पैसा माइनस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करने के 1 साल के बाद में क्लोज करते हैं तो उस केसेस में आपने 1 साल तक जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न किया वो तो आपका ही होगा, लेकिन जब हम आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस करेंगे तो उसमें से हम 1.5% काट के आपको देंगे, यानी कि यहाँ पे आपको 98.5% ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि अगर आप इस स्कीम को अकाउंट ओपन करने के 2 साल के बाद में क्लोज करते हैं, यानी कि 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, तो 4 साल के बाद में, तो उस केसेस में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से हम 1% काट के बाकी का पैसा आपको दे देंगे। यानी कि आपने 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न किया वो तो आपका है, उसमें कोई भी डिडक्शंस वगैरह कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। लेकिन जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस दिया जाएगा तो उस केसेस में 1% काट के बाकी का 99% आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 5 साल के बाद में अपने अकाउंट को क्लोज करेंगे तो उस केसेस में तो कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं कटेगा, कोई भी पेनल्टीज वगैरह नहीं कटेगा। अब यहाँ पे हम इस स्कीम के इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप इस स्कीम के अंदर मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में 2 सीनियर सिटीजन्स हैं, मान के चलते हैं कि यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सीनियर सिटीजन्स हैं, तो यहाँ पे दोनों लोग मिलके 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि दोनों का मिलाकर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 30 लाख रुपए का। और यहाँ पे जो भी इस स्कीम का करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.4% पर एनम का। तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे आपका ईयरली इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1,11,000 रुपीज का। तो इसका कैलकुलेशंस कैसे हुआ, तो यहाँ पे सिंपली मैंने 15 लाख रुपए को 7.4% पर एनम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका ईयरली इंटरेस्ट निकल के आया वो निकल के आया 1,11,000 रुपीज। तो यहाँ पे दोनों लोगों का मिलाकर जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो होगा 2,22,000 रुपीज ईयरली। लेकिन यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा वो तो आपको क्वार्टरली मिलेगा। तो यहाँ पे क्वार्टरली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे सिंपली जो भी आपका ईयरली इंटरेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ईयरली इंटरेस्ट है वो है 1,11,000 रुपीज का। तो इसको सिंपली डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो यहाँ पे जो आपको हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 27,750 रुपीज का। यानी कि अगर आप 15 लाख रुपया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है तो आपको हर 3 महीने में 27,750 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं दोनों लोगों का इंटरेस्ट इनकम जोड़ दूं तो यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 30 लाख रुपया। और यहाँ पे जो आपको हर 3 महीने में इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा वो मिलेगा 55,500 रुपीज का। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की भी बात कर लूँ कि आप टोटल कितना इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो ईयरली इंटरेस्ट था वो था 1,11,000 रुपीज का। तो यहाँ पे अगर आप इस स्कीम के अंदर 5 साल तक अपना पैसा इन्वेस्टेड रखते हैं तो उस केसेस में आप 5 साल में जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे उसका अमाउंट होगा 5,55,000 रुपीज। यानी कि अगर आपका ईयरली 1,11,000 है तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो 5 साल में जो आपका टोटल इंटरेस्ट इनकम होगा वो होगा 5,55,000 रुपीज। और यहाँ पे अगर आप इस स्कीम को 3 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं और 8 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं तो उस केस में जो आपका टोटल इंटरेस्ट इनकम होगा वो होगा 8,88,000 रुपीज। तो ये तो एक आदमी का हो गया। और यहाँ पे अगर दोनों लोगों का मैं मिला के बात कर लूँ तो आपका 8 साल में जो टोटल इंटरेस्ट इनकम होगा वो होगा 17,76,000 रुपीज। तो इस तरीके से आप चाहे तो 5 साल के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो आप चाहे तो 8 साल के लिए भी पैसा इन्वेस्टेड रख सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।